है। हाँ हाँ ठीक है चलो। देखो आगे चलने से पहले ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर उसी के बेसिस पे हमको न्यूमेरिकल्स करने हैं। उसी के बेसिस पे क्या करना है हमको? न्यूमेरिकल्स करने। फ्रिक्शन में आपको ऑलरेडी बता चुका था। फ्रिक्शन होता है जो कि मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू म्यू आर, और जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आर जो होता है नॉर्मली वो mg के बराबर होता है। इतना हमने पढ़ लिया था। ठीक है, जो मेरे को आपको बताना है वो ये कि इससे पहले जो आपने न्यूमेरिकल करे थे ना उसमें होता क्या था कि जैसे एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इस पे यहाँ से एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, और मान लो इससे एक और ब्लॉक बता पड़ा है और यहाँ पे एक टेंशन है T, ठीक है, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। तो जब मैं इस वाले के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करता था तो मैं क्या बोलता था? जो बड़ा वाला फोर्स है F माइनस छोटा वाला फोर्स है क्या T इक्वल टू क्या आता था? F नेट। ये बस समझ में? बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स इक्वल टू F नेट। ऐसे ही करते थे हम, ठीक है, और F नेट को हम क्या लिख देते थे? MA लिख देते थे। ऐसे ही करते थे हम, ठीक है। लेकिन जब आप फ्रिक्शन को इंक्लूड करते हो ना तो आपको फ्रिक्शन को भी हर एक क्वेश्चन में कंसिडर करना पड़ता है। कंसिडर कैसे? अगर ये पूरा सिस्टम इधर की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पे एक और फोर्स ऑटोमेटिकली लगेगा जो कि किस तरफ होगा? पीछे की तरफ होगा, और वो फ्रिक्शन वो कौन सा फोर्स होगा? वो फ्रिक्शन फोर्स होगा। ये बात समझ में आई? तो तब ये जो इक्वेशन होती है ना ये थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब फोर्स किस किस के ओवरकम करेगा? बताओ बताओ। फ्रिक्शन भी पीछे लग रहा है और टेंशन भी कहाँ लग रही है? पीछे। तो फ्रिक्शन प्लस टेंशन हो जाता है ये। पहले फ्रिक्शन जो केवल टेंशन के बराबर था, फ्रिक्शन होगा फोर्स प्लस टेंशन के बराबर, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स प्लस टेंशन के बराबर। क्या ये बात समझ में आती है? हैं? एफ नेट करना है तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताई मैंने आपको, इक्विलिब्रियम बताया ना, ये वाला फोर्स के बराबर है, एफ नेट होगा आपका, इसमें से इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको टोटल फोर्स लगाना है, मतलब पूरी बॉडी अगर इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, अगर ये कंडीशन गिवन है तो टोटल फोर्स ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, सही है, तभी तो बॉडी इस तरफ जाएगी। तो क्या आएगा? एफ माइनस ये दोनों फोर्स टी प्लस फ्रिक्शन इक्वल टू क्या आएगा? MA। क्या ये बात सबको समझ में आती है? इतनी बात क्लियर है सबको? क्योंकि जो टोटल फोर्स है इन दोनों से माइनस करने के बाद भी कुछ फोर्स बच रहा है जो उसको इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? सबको क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे वो जनरली इस चीज से भी मिल सकते हैं कि अगर उसमें एक इंक्लाइंड प्लेन हो, इस तरह का प्लेन हो, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। क्या बोलते हैं? इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन सबको पता है ना? इस तरह का एक ब्लॉक होता है, ठीक है, और इस पर वेट लगता था कहाँ पे? नीचे की तरफ, जिसको हम mg बोलते थे। रिएक्शन लगता था कहाँ पे? इस तरफ, इसको r बोलते थे। ये बात सही है। mg के दो कंपोनेंट बनते थे, एक होता था कौन सा? mg cos थीटा, क्योंकि थीटा होता था, ये क्या हो जाता था? mg sin थीटा। लेकिन अगर फ्रिक्शन भी लग रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ करेगा? उसको पीछे की तरफ करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? लेकिन ध्यान रखना, कोई कोई क्वेश्चन में ना ये भी आ जाता है कि इस पे एक रोप बांधी पड़ी है और यहां से पुली से इसको खींच रहे हैं, तो जब आप इसको ऊपर खींचोगे ना तो ध्यान रखना फ्रिक्शन पीछे नहीं लगेगा, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे लगेगा। तो फ्रिक्शन को जब आप इंक्लूड करोगे आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मोशन का डायरेक्शन कहाँ है। जो भी मोशन की डायरेक्शन होगी उसका अपोजिट क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। ये बात समझ में आ गई? पहले मोशन की डायरेक्शन है उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगा दो। अब इक्विलिब्रियम है तो टोटल फोर्स को इक्वल दिखा दो। अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है तो क्या कर दो? एफ नेट निकाल दो। बड़े वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स इक्वल टू टोटल फोर्स, ठीक है। ये बात क्लियर होगी सबको? चलें क्वेश्चन करें कुछ, ठीक है। किसी के टेबल पे 2 नोट्स है तो मेरे को दे दो। तो इसके पास नहीं है क्या? आयुष नोट्स क्या तुम्हारे? किसके पास? पीछे दे दिए। कौन नहीं लाए तुम में से नोट्स? अब क्यों नहीं लेके आता नोट्स? अबे यार, चलो ईशान, ठीक है, चलो पेज नंबर 83 निकाल लो। 83 का एग्जाम्पल नंबर 57 NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, 57 क्वेश्चन। तो इसमें आपको देखोगे व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ द ट्रॉली ऑफ द सिस्टम। पहले काम करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है डायग्राम, ठीक है। ये दिया हुआ है इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू दे रखी है, गिवन है आपको वो म्यू, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का है 0.04, ठीक है। बट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड क्या करना है हमको? टेंशन T, ठीक है। चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे आराम से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। देखो
ये सिस्टम दे रखा है, ठीक है। दिस इज अ ट्रॉली जिसके पास 2 व्हील्स है, ठीक है, और एक ब्लॉक से रोप के थ्रू बंधा हुआ है, ठीक है। पहले इसको हम ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ये जो ब्लॉक है इस पे क्या ग्रेविटी लगेगी, बिल्कुल लगेगी। आप बोलोगे कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ। ग्रेविटी, इसका वेट का फॉर्मूला क्या बताती है, W इक्वल टू क्या होता है, mg, सबको पता है। मास इनटू एक्सेलरेशन हो या ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन। कितना मास है इसका, 3। और क्वेश्चन में खुद बोला गया है कि जी को 10 लेना है, जी को क्या लेना है, 10। तो जब आप mg सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा, 3 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा, 30 न्यूटन। मतलब इस वाले ब्लॉक पे नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो तो 30 न्यूटन हो गया। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद ऊपर लगेगा रस्सी में क्या फोर्स, टेंशन। वही टेंशन कहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ पे। ये बात समझ में आई। अब अगर ये ब्लॉक नीचे जाएगा कुछ एक्सेलरेशन से, तो ये ब्लॉक क्या जाएगा, आगे जाएगा उतनी ही एक्सेलरेशन से। ऐसे ही करते हैं, क्योंकि जितनी एक्सेलरेशन ये नीचे जाएगा उतनी एक्सेलरेशन ये भी आगे जाएगा। ये तो मजबूरी है बेचारे की। लेकिन इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि भैया यहाँ पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। और फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा जो बॉडी कांटेक्ट में हो। क्या ये बॉडी कांटेक्ट में है, नहीं, ये तो सस्पेंडेड है। ये बॉडी है कांटेक्ट में, किसके, सरफेस के, मतलब फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा। अब क्योंकि पूरा मोशन आगे की तरफ हो रहा है, आगे, तो फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। तो एक फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा, जिसका फॉर्मूला क्या था, म्यू आर। क्या ये बात समझ में आती है, इतनी बार सबको क्लियर है, सबको क्लियर है ना दिलमीत, क्लियर इतनी बात है। आर होगा रिएक्शन, आर क्या होगा, रिएक्शन। किसका रिएक्शन, जिसका फ्रिक्शन निकालना है। किसका फ्रिक्शन निकालना है हमें बताओ, इस वाले ब्लॉक का फ्रिक्शन निकालना है ना, वो हम करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, पहले 3 kg का मास ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 4 मास 3 kg, ठीक है। 3 kg वाले मास को पकड़ो, बताओ कितने फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है नीचे, एक फोर्स लग रहा है ऊपर, लेकिन जा कहाँ रही है, नीचे। तो कौन सा वाला फोर्स बड़ा, नीचे वाला फोर्स। कितनी वैल्यू उसकी, 30। तो क्या लिखूंगा, बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स इक्वल टू टोटल फोर्स एफ नेट। एफ नेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए। मास कितना है इसका, 3, और एक्सेलरेशन क्या आएगा, ए, क्योंकि ए से नीचे जा रहा है। तो ये तो किसके लिए आ गई आपकी कंडीशन, 3 kg के लिए। फिर पकड़ता है 20 kg वाले को। क्या लिखेंगे हम, 4 मास 20 kg, ठीक है। 20 kg के लिए कौन सा वाला फोर्स बड़ा होगा बताओ, टेंशन बड़ा होगा या फिर फ्रिक्शन बड़ा होगा, टेंशन बड़ा होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम इधर जा रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा बताऊं, टेंशन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू, इसमें भी क्या लगेगा, एफ नेट। तो टेंशन माइनस फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू आर। एफ नेट कितना आएगा बताओ, कितना मास है इसका, 20 ए, ये आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, टेंशन माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू दे रखी कितनी थी, 0.04, 0.04। आर की जगह क्या आएगा बताओ, mg, यही आएगा ना। नहीं पता चला तो यहाँ पे बना लो बेटा, इस पे जो वेट लगेगा नीचे की तरफ वो होगा mg। इसी का अपोजिट जो फोर्स होता है जिसको बोलते थे हम रिएक्शन, ठीक है। तो r इक्वल टू mg होता है, mg लिख दिया, और यहाँ पे आएगा 20a, ठीक है। तो आ जाएगा t माइनस 0.04। कितना मास है इसका बताओ, 20, और कितनी ग्रेविटी मानने को लोड है, 10, आ जाएगा 20a आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 जाएगा, 1 0 से 1 0 जाएगा, तो कितना आएगा, t माइनस 4 2 8, t माइनस 8 इक्वल टू 20a। तो आपके पास दूसरी क्वेश्चन आ गई, ठीक है, आ गया आंसर, वेरी गुड। जिसका आ गया बहुत बड़ी बात है। अब तो आप सॉल्व कर दोगे ना, आपको क्या फाइंड करना है, टेंशन। तो टेंशन कैसे फाइंड हो सकता, अगर मैं दोनों के इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, हाँ, या ऐड कर दो, डिवाइड कर दो तो ए से ए कट जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, कैसे भी करना चाहो, ठीक है। तो अगर आपकी ये इक्वेशन है इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन है इक्वेशन 2, तो आप कर सकते हो डिवाइड 1/2। तो क्या आएगा आपका बताओ, 30 माइनस टी अपॉन में t माइनस 8 इक्वल टू 3a/20a। a से a कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 600 आएगा, माइनस का 20t इक्वल टू 3t, 8 से 24, ठीक है। तो 24 इधर जाएगा तो 624 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 23t। तो t कितना आ जाएगा, 624 अपॉन में 23। इसको सॉल्व कर दो, आ गया आंसर। यही आ रहा है या कहीं गड़बड़ है, बस ठीक है फिर, ठीक है, समझ में आया सबको, हाँ भाई, नहीं लिखते हैं, समझ में आया। 7th क्वेश्चन में एक मेटल की ब्लॉक है जो कि 0.5 kg का, एक प्लेस ऑन ए इंक्लाइन प्लेन। तो एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री पे है, ठीक है, और इस पे एक मास है 0.5 kg का, ठीक। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है हमको, म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.2 है। तो कह रहा है व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड जस्ट टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। देखो पहली बात, पहले इस डायग्राम को स्टडी करते हैं, क्योंकि बिना स्टडी करे तो बात बनेगी नहीं, ठीक है। अब इस पे एक लगेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, वेट कितना होता है, वेट का फॉर्मूला बताओ, mg है ना, और g हमको उसने बोला नहीं है तो हम मान नहीं सकते,
हमको mg ही लेना पड़ेगा, उसको सॉल्व कर लेते हैं साइड में। कितना आएगा बताओ, m कितना है 0.5, g कितना आएगा 9.8, पॉइंट हटेगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, 5 2 क्या होता है 10, 2 से कितना आ जाएगा ये 49, ये आएगा 4.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4.9, तो mg को हटा के 4.9 लिख सकता हूँ, तो नीचे की तरफ जो लगेगा वो क्या होगा 4.9। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल होता है तो रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट लगता है किसके, mg के, तो उस केस में r को किसके बराबर कर सकता हूं मैं, mg के बराबर कर सकता हूं। लेकिन क्या ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है, नहीं, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ग्रेविटी तो भी नीचे लगेगी लेकिन क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन तो इसका रिएक्शन कैसा हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो कभी आप किसी पहाड़ में चढ़े होगे या फिर किसी ऊंचाई में चढ़े होगे, क्या आपको जो रिएक्शन लगता है वो बिल्कुल सीधे लगता है? नहीं, आप अपने पैरों में भी खुद फील कर पाते हो किसी एक पार्ट में ज्यादा फोर्स लग रहा है, किसी एक पार्ट में कम फोर्स लग रहा है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? या फिर कभी आप इंक्लाइंड प्लेन से नीचे भागते भागते आए हो तो आपको ये लगेगा कि आपके पंजों पे ज्यादा जोर लग रहा है, एड़ियों पे ज्यादा जोर नहीं लग रहा, क्योंकि जो रिएक्शन अब तक फ्लैट में सारे पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था अब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं? तो जैसे ही प्लेन इंक्लाइंड हो जाता है तो रिएक्शन भी क्या हो जाता है, इंक्लाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा वो कैसा आएगा बताओ, इस डायरेक्शन में आएगा आर। ये बात समझ में आया? तो आर को मैं इस बार 4.9 के इक्वल नहीं रख सकता, आर इक्वल टू mg नहीं होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन ये जो mg था, ठीक है, उसको अभी मैं फिलहाल के लिए mg लिख रहा हूँ। क्या इस mg के दो कंपोनेंट बना सकते थे हम? बना सकते थे, नहीं आते ना? एक इधर होता था और एक इसके सामने होता था, और ये वाला थीटा होता था तो ये क्या जाता था mg cos थीटा, और ये क्या जाता था mg sin थीटा। सही है, ये बात समझ में आई? और क्योंकि इसने क्वेश्चन में खुद बोला हुआ है कि ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली एक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, कहां की तरफ, ऊपर की तरफ। बना दिया? नहीं, अभी नीचे गिर रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। अगर बेटा तो फ्रिक्शन भी नीचे लगा देगा तो ऊपर की तरफ फोर्स है कौन सा? तो पहले पार्ट में ये तो बोले कि गिरने से रोकना है। हाँ, गिरने से रोकना है, अभी करेंगे समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए समझ में आ गया, इतना चीज क्लियर है। अब इसी डायग्राम को फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, हम ये बना दिया। अब पहले ना इन सारी वैल्यूज को आप सॉल्व कर दो, क्योंकि इनकी वैल्यू को आपको लिखना पड़ेगा। मैंने mg को तो सॉल्व कर लिया था, mg की वैल्यू कितनी थी 4.9। ठीक है, इस mg की वैल्यू मेरे को पता है। चलो mg sin थीटा की वैल्यू निकालो, कितना होगा बताओ? mg sin थीटा कितना डिग्री था यहाँ पे 30, यही है ना थीटा। अगर ये थीटा है 30 डिग्री तो ये भी कितना होगा 30। ये मैंने आपको डेरिवेशन करते टाइम बताया था ना कि ये वाला थीटा और ये वाला थीटा क्या होता है, सेम होता है। हमने मैथ से किया था, याद है ना? ये थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा था, फिर ये थीटा था तो वापस थीटा आया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिग्री कितना होगा 30 डिग्री, तो mg sin थीटा कितना बन जाएगा, किसके बराबर बताना? mg sin 30। mg की वैल्यू कितनी है 4.9, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यही होती है। तो 4.9/2 ये तो आ जाएगा आपके क्या mg sin थीटा। फिर mg cos थीटा निकालो, mg cos थीटा क्या होगा बताओ? mg cos 30 डिग्री कितना आएगा बताओ? 4.9 √3/2। ठीक है, ये आ गया 4.9 √3/2, तो मेरे को इसकी वैल्यू भी मिल गई। ये बात क्लियर है सबकी? ये बात क्लियर है सबको? हाँ, ये मैंने mg निकाला बेटा, ये मैंने mg निकाला जिसकी वैल्यू 4.9 आई थी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है? चलो अब फ्रिक्शन निकाल लें। क्या निकाल लें? फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन बताओ। यहां पे पहले फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू आर। म्यू कितना दे रखा है बताओ? 0.2। ठीक है, आर किसके अपोजिट होगा इस बार? आर के जस्ट अपोजिट कौन सा कंपोनेंट आ रहा है? हाँ, तो इस बार आर को आप mg नहीं लोगे, इस बार आर को क्या लोगे आप? mg cos थीटा लोगे। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ? 0.2, और mg cos थीटा की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, कितनी है 4.9 √3/2, यही आई थी। इससे हटेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 0.1 इंटू में 4.9 इंटू में √3। एक काम करता हूं, उसको मैं ऐसे लिख देता हूं 49 √3/100। सही है, इतना तो फ्रिक्शन लग रहा है। क्या ये बात समझ में आई? इतनी बात सबको क्लियर है भाई? इतनी बात क्लियर है? तो ये तो फोर्स है जो कि कहां की तरफ लग रहा है इसको? अपवर्ड लग रहा है ना, अपवर्ड इंक्लाइंड। समझ में आया ना? ऊपर की तरफ लग रहा है। अब नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है बताना जरा। ये तो अपवर्ड का था ना, डाउनवर्ड कितना लग रहा है बताओ? डाउनवर्ड तो केवल एक ही है, कितना? mg sin थीटा, यही है। mg sin थीटा की वैल्यू भी मैंने कैलकुलेट करी थी, कितना है बताओ? बोलो जल्दी बोलो, कितना कैलकुलेट किया था? 4.9 / 2। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं क्या जाएगा? 49/20। यही आएगा? यही आएगा कि नहीं आएगा? यही आएगा। अपवर्ड में मतलब ये है आपका, हाँ, ये अपवर्ड इंक्लाइन लिखा है ना, अपवर्ड इंक्लाइन मतलब इस तरफ।
ये है डाउनवर्ड इंक्लाइन। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई। अब मेरे को एक बात बताओ, ये फ्रिक्शन अपवर्ड वाला फोर्स बड़ा है या फिर डाउनवर्ड वाला फोर्स बड़ा है? एक एक करके कर रहे हैं हम, बहुत स्लो कर रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। कंपेयर कर देते हैं, काम कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, आप समझ जाओगे। देखो अपवर्ड कितना है, इसको लिखना बताओ अभी, कितना है अपॉन में 100, और दूसरा कितना है बताओ 49/20। अभी तो पता नहीं चल रहा, अभी पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा, नहीं पता चल रहा ना। ठीक है, चलो इसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे 10 से मल्टीप्लाई क्या जाएगा 490/200, ये आ जाएगा। सही है, इसको ऊपर 2 से नीचे 2 से कितना आएगा बताओ, 49 से कितना होता है 98। ठीक है, √3 अपॉन में क्या आएगा 200। तो नीचे वाला फोर्स ये है, ऊपर वाला फोर्स कितना है, ये है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब √3 कितना होता है आपका पता है, √3 है 1.73। ठीक है, इसको आपको एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1.73 से। ठीक है, कितना आएगा ये 17 से ही कर देते हैं, 98 इंटू 17 कितना आएगा, 7 4 जगह 8 7 56, 5 9 7 63, तो 68 हो गया। ठीक है, 8 1 8 9 1 9, कितना आ गया 6 8 8 6 और 9 10 1 6, यही आ गया। तो आ गया 166.6 डिवाइड बाई 200, ये आया है। और ये कौन सा वाला फोर्स था, ऊपर वाला फोर्स। ये ऊपर वाला फोर्स ही सॉल्व कर रहे थे ना, बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स था। और ये कौन सा फोर्स था, डाउनवर्ड फोर्स था। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि डाउनवर्ड वाला फोर्स इसमें बड़ा नहीं आ रहा हमारा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, खुद बताओ। समझ में आया मैंने क्या किया, ये जो मैंने कैलकुलेट किया, ये मैंने किसको कैलकुलेट किया, मैंने ये आपका डाउनवर्ड फोर्स था, लिखा हुआ है ना डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स कितना है 490/200, सही है। और अपवर्ड फोर्स कितना आ रहा है 166/200। मैंने जानबूझ के डिनोमिनेटर सेम कर दिया ताकि मैं कंपेयर कर पाऊं। यार ये आपने 6 7 क्लास में करे होंगे ना, 3/7 बड़ा है या फिर 4/3 बड़ा है, क्या करते थे दोनों के एलसीएम को क्या करते थे, बैलेंस, डिनोमिनेटर को बैलेंस करते थे तो पता लगा पाते थे। तो राइट नाउ मैंने आपको समझाने के लिए बस इसका पहले डिनोमिनेटर को बैलेंस किया, फिर ऊपर वाली वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूं। तो ऊपर वाली वैल्यू किसकी बड़ी है बताओ, डाउनवर्ड फोर्स की। इसका मतलब अभी तो ये ब्लॉक कहां जा रहा है, नीचे की तरफ। इतना क्लियर हुआ, अभी ये ब्लॉक कहां जा रहा है, नीचे की तरफ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितना फोर्स आप लगाओ, कितना फोर्स आप लगाओ कि ये स्लाइड ना करे, ये स्लाइड ना करे। तो क्वेश्चन में उसने पहले ही बोल रखा था ये स्लाइड कर रहा है। अब आपको उसको क्या करना है, स्लाइड करने से क्या करना है, रोकना है। तो अगर मेरे को इसको स्लाइड करने से रोकना है तो मुझे क्या बोल रहा हूं, मुझे लगाना पड़ेगा एक फोर्स कहां की तरफ, ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा कि नहीं। फोर्स बाय मी लिख दे रहा हूं उसको मैं, क्या लिख दे रहा हूं, फोर्स बाय मी। कितना लगाना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा ये बताएगा, कितना फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा कि ये नीचे ना जाए। नहीं वो तो फॉर्मूले छोड़ो, लॉजिकली बताओ मेरे को। आई जस्ट वांट टू चेक योर लॉजिकल माइंड, कितना फोर्स हमें एक्स्ट्रा हाँ जितना एक्स्ट्रा बच रहा है, जितना एक्स्ट्रा बच रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, देखो ना इस पे 490 है, ठीक है, और इस पे कितना आ रहा है 166.6। जितने का गैप है उतना ही अगर मैं ऊपर लगा दूं तो क्या कोई गैप रहेगा, फिर दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। और जैसे ही दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, ना ये नीचे जाएगा ना ये ऊपर जाएगा। बना कॉन्सेप्ट, बना कि नहीं बना। अब सॉल्व कर दो। चलो अब इसको ऐसे सॉल्व मत करना, ये तो मैंने आपको बस वो बनाया था, कॉन्सेप्ट करने के लिए बताया था, ठीक है। तो अब क्या करने के लिए बताओ, टू स्टॉप स्लाइडिंग, स्लाइडिंग को स्टॉप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो नीचे वाला फोर्स है जो कि बड़ा फोर्स है mg sin थीटा, इसको कुछ तो फ्रिक्शन ओवरकम करेगा, बाकी बचा कुचा मुझे करना पड़ेगा f। समझ में आया कि नहीं आया, ये नीचे वाला फोर्स था कुछ फ्रिक्शन करेगा और बाकी ये f मैं लगाऊंगा। ये वाला f कौन है, जो मैं लगाने वाला हूं, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने हिंदी में, मैं लगाने वाला हूं, ठीक है। इसी f की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। अब तो कर दोगे, माइनस ही तो करना है, अब तो कर दोगे, है कि नहीं। चलो mg sin थीटा कितना था बताओ, 4.9/2। फ्रिक्शन फोर्स था आपका किसके बराबर, म्यू आर प्लस एफ। अरे फ्रिक्शन तो म्यू आर होता है ना, 49.2 म्यू कितना था 0.2, और आर किसके अपोजिट था, आर था किसके अपोजिट, mg cos थीटा प्लस एफ। तो क्या जाएगा 49.2 इक्वल टू 0.2 इंटू में mg cos थीटा 4.9√3 डिवाइड बाई 2 प्लस का f क्या होगा, इससे ये कट जाएगा 0.1 आ जाएगा। तो इसको लिख दो 49/20 और इसको लिख दो आप कितना 49√3 बाय, यहाँ से पॉइंट हटा यहाँ से पॉइंट हटा है तो कितना आ गया 100, ठीक है, प्लस का f। तो यह आ जाएगा 49/20 माइनस 49√3/100
100 इक्वल टू एफ। बाकी मैं आप पे छोड़ दे रहा हूं, आप इतना कर लोगे मेरे को लगता है। एलसीएम लो, रूट को सॉल्व करो, प्लस माइनस करो, आ गया आपके पास आंसर। बाकी सब कर लोगे। अरे इतना मैं भरोसा आप पे कर पाता हूं कि नहीं, कर सकता हूं कि नहीं, कि आप ये कैलकुलेशन कर पाओगे? आज मत करोगे, आज तो कौन सा वाला? कहां से नहीं आया बताओ? कौन से? ये नहीं आया? कहा यहां से नहीं आया? देख ऊपर के, अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू आर, और ये होता है 0.2 mg cos थीटा। इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया था, ये वैल्यू आई थी फ्रिक्शन की। फिर मैंने डाउनवर्ड फोर्स देखा था, वो कितना आया था 49/20। तो मैंने इन दोनों फोर्स को कंपेयर करके देखा। ऑल तो तुम्हें कंपेयर करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में खुद गिवन था कि स्लाइड डाउन हो रहा है, तो डेफिनेटली नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स से क्या होगा? ज्यादा। फिर भी मैंने आपको विजुअलाइज कराया कि भैया ये फोर्स ज्यादा है कंपेयर करा के। तो अब ये बोला था कितना फोर्स आप लगाओ कि नीचे जाए ना। तो ऑलरेडी फ्रिक्शन लग रहा है, इसमें मैं भी एक फोर्स लगाऊंगा, और ये दोनों फोर्स मिला के इसको क्या कर देंगे? रोक देंगे। यही तो किया है। फिर नीचे वाला फोर्स फ्रिक्शन प्लस मेरा वाला फोर्स, सॉल्व ही तो किया उसके बाद। अब तो समझ में आया? ठीक है, अब तो समझ में आया भैया, सबको समझ में सबको आया है। ठीक है, कैलकुलेशन तो कर लोगे ना? हो सकता है कि चलो इसको डायग्राम को इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। क्या करते हैं? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ध्यान सुनना, एक नया कॉन्सेप्ट बनेगा आपका। देखो अब ये बोल रहा है कि इस ब्लॉक को आपको ऊपर लेके जाना है। क्या लेके जाना है? ऊपर लेके जाना है। अब तक कहां जा रहा था? ये नीचे। तो फ्रिक्शन कहां लग रहा था? ऊपर। लेकिन अब आप ऊपर ले जाओगे तो फ्रिक्शन आपको अपोज करेगा। अब तक फ्रिक्शन आपकी हेल्प कर रहा था इसको एक ही जगह रखने में, लेकिन जब आपको खींचोगे, क्योंकि मोशन ऊपर की तरफ हो गया, तो फ्रिक्शन कहां चले जाएगा? नीचे की तरफ। तो अब ये जो फ्रिक्शन होगा ना, जो आपका हेल्प कर रहा था, ये अब नीचे की तरफ चले जाएगा। ठीक है, और आपको फोर्स एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसको ऊपर ले जाना है। तो अब जो इक्वेशन बनेगी ना सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? आपका वाला फोर्स F प्लस mg sin थीटा। वेरी गुड। इतना मिनिमम फोर्स तो आपको लगाना पड़ेगा। समझ में आएगी नहीं आए? फ्रिक्शन आपके अपोजिट काम कर रहा है। हाँ भाई दिल में बताओ, समझ में आया? बस फिर करो फिर जल्दी जल्दी, ये तो सॉल्व कर दोगे अब आप? हाँ हाँ एग्जैक्टली, मिनिमम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, इससे ज्यादा ही लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो यही पूछ रहा है आपसे, जस्ट टू मूव द ब्लॉक। बेसिकली यहां पे वो मूव करने ही वाला होगा जस्ट। अब तो सॉल्व कर दो ना, मैं बताता रहूंगा। F प्लस mg sin थीटा। ठीक है, और फ्रिक्शन में ऑलरेडी निकाल चुका हूं, ये रहा। नीचे वाला क्या है फिर? है नीचे वाला क्या है? mg sin थीटा, डाउनवर्ड। ये रहा। दोनों वैल्यू तो निकाल रखी है ना, तभी तो मैंने बोला बेटा पहले वैल्यूज निकाल दो, क्योंकि वैल्यूज आप निकाल दोगे तो पुट करना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन मेरे पास ऑलरेडी है 49√3/100 प्लस mg sin थीटा भी ऑलरेडी निकाल चुका हूं, कितना है 49/20। इसको सॉल्व कर दो, आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। 3.2 समझ में आई कि नहीं आई बात? हाँ भाई विनीत, समझ में आ रही बात? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहे विनीत? आ रहा है ना समझ में? हो गया याशिका? याशिका बोल रहा हूँ, ख्याति हो गया। करें तीसरा पार्ट करें? तीसरा पार्ट करें, ठीक है। चलो तीसरा पार्ट बोल रहे हैं मूव इट अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा है अब आपको इसको ऊपर ले जाना है। पहले तो कह रहा था कि इतना फोर्स बताओ कि जस्ट ये ऊपर जा पाए, लेकिन अब आपने इसको क्या दे रखा है? मतलब अब क्वेश्चन ने क्या आपको एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इसको ऊपर भी ले जाना, और कितने एक्सेलरेशन ले जाना है बताना जरा। 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। पहली बात तो ये सेंटीमीटर होना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो सेंटीमीटर होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इसको मैं इसको यूज कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमारे पास। ठीक है, 1.2 मीटर पर सेकंड। हाँ इसको हम पहले मीटर कर देंगे। तो हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, तो ए हमको दे रखा है कितना बताओ? 20/100 कर दूंगा ना इसको मैं, मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको आप मैं ऐसे लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, समझ में आई बात? आप इसको 0.2 करना चाहो तो कर सकते हो, 0.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ध्यान सुनना, अब एक नया कॉन्सेप्ट बनेगा आपका। ठीक है, अरे यहाँ देखो पहले। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने फोर्सेस को बैलेंस किया था कि नहीं, कि ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, क्योंकि उसमें कहीं भी गिवन नहीं था कि बॉडी एक्सेलरेट करी ऊपर की तरफ। उसमें ये गिवन था कि इतना फोर्स बताओ कि जस्ट ऊपर मूव करे। ठीक है, ये बात समझ में? इस बार क्योंकि एक्सेलरेशन दे रखा है कि बॉडी ऊपर जा रही है और एक एक्सेलरेशन की तरफ जा रही है, तो क्या आपको ये समझ में आता है कि इस बार एक फोर्स बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तभी तो एक्सेलरेट कर सकती है बॉडी। समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई? हाँ भी शान समझ में आई? किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट कराने का मतलब क्या होता है?
कि उस पर एक नेट फोर्स लग रहा है, क्योंकि F इक्वल टू तो ma होता है ना। एक्सेलरेट कराने के लिए क्या चाहिए आपको, एक फोर्स चाहिए। तो इस बार एक फोर्स ऐसा लगाना पड़ेगा जो बड़ा होगा, और हाँ वेरी गुड, इस बार आप इक्वल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे जो मैं बोलना चाह रहा हूं। ये जो इक्वल वाला कॉन्सेप्ट लगा था ना, अब नहीं लगेगा। अब इसमें वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स, क्योंकि नेट फोर्स जो बचेगा वही इसको एक्सेलरेट करवाएगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो इसमें अब बताओ बड़ा वाला फोर्स कौन सा होगा, मेरे को ऊपर की तरफ ले जाना है तो मेरे को बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इस बार क्या लगेगा बताना जरा, F बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटे वाले फोर्सेस कौन से होंगे, जो नीचे खींच रहे हैं। नीचे कौन खींच रहा है, फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा, ये दोनों इसको नीचे खींच रहे हैं। ये बड़ा वाला फोर्स, ये माइनस छोड़, लेकिन इन दोनों को माइनस करने के बाद भी एक फोर्स बचना चाहिए, क्योंकि वही फोर्स इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा 20 से, इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा F नेट। हाँ नहीं, देखो मैंने आपको पहले आपको ना एक कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। देखो किसी भी बॉडी पे ना अगर F नेट 0 है, क्या है F नेट 0, किसी भी बॉडी पे टोटल फोर्स 0 है, उसकी दो ही कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है बॉडी रेस्ट पे है, दूसरी कंडीशन कहते हैं कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे है। किस पे, कांस्टेंट वेलोसिटी, समझते हो कांस्टेंट वेलोसिटी समझते हो ना, जिसमें ना स्पीड कम हो रही है ना स्पीड डाउन हो रही है। तो जहां पे भी F नेट को मैं 0 दिखा सकता हूं, जैसे इस वाले केस में, क्या इसमें F नेट 0 नहीं दिखा रखा, मैंने दिखा रखा है, ऑल्दो आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा। अगर इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा बताओ, F ये आएगा, फिर माइनस में क्या आएगा बताओ, F प्लस mg sin थीटा इक्वल टू क्या जाएगा 0, यही आएगा ये। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये आएगा। मतलब मैं बोल रहा हूं कि ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स किसके बराबर है, 0। मैं खुद बोल रहा हूं कि दोनों फोर्स क्या है, बैलेंस है। बैलेंस होने का मतलब कि F नेट क्या है 0। F नेट की दो कंडीशन होगी, या तो बॉडी वहीं रुकी रहेगी, या बॉडी क्या करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से कहां जाएगी, ऊपर। और क्वेश्चन में उसने खुद बोला था कि वो ऊपर की तरफ जानी चाहिए। क्या कोई एक्सेलरेशन गिवन था, नहीं। इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन की कोई जरूरत नहीं थी, मतलब वहां पे किसकी जरूरत नहीं थी, F नेट की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि इस वाले पार्ट में बोल रखा भैया एक एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, मतलब आपको F नेट की जरूरत है। समझ में आया कि नहीं आया, इतनी चीज क्लियर है। तो कहीं पे भी अगर कांस्टेंट मोशन होगा, कोई एक्सेलरेशन दिया, तो आप फोर्स को बैलेंस करके दिखा सकते हो, इधर वाला फोर्स इक्वल टू इधर वाला फोर्स। लेकिन अगर उसने एक्सेलरेशन बोला है तो फिर कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। आपको कौन सा लगाना पड़ेगा, बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स। क्लियर हुआ, समझ में आया, तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए। हाँ भाई ख्याति समझ में आया। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगा, उससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है चलो, F कितना है हमको बताओ, F तो हमें निकालना ही है। चलो तो F क्या आएगा, माइनस फ्रिक्शन कितना आएगा बताओ, 49√3 हाँ बाई 100 प्लस mg sin थीटा 49/20 इक्वल टू क्या आएगा m, मास कितना है इसका 0.5, क्या आएगा एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, मास हो 0.5, एक्सेलरेशन कितना का था 0.2। बस इसको सॉल्व कर दो, ये F यही रहेगा, बाकी सारी वैल्यू इधर चली जाएंगी। हो ही नहीं सकता बेटा, आंसर ना है, यही कराया तो कहीं ना कहीं गड़बड़ करिए फिर। ये आ जाएगा 5 0.01 आ रहा है ना, हाँ और उसकी जगह 0.1 आना चाहिए। सर सही आ रहा है आंसर, मेरा आगे भाई ये सॉल्व करना है आपको। 0.5